हिमालय एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो अपने कक्षा 10 का जो है दूसरा अध्याय चल रहा था संघर्षकालीन भारत, जिसमें हमने कल सल्तनत काल की बात की थी और मुग़ल काल के अंदर हमने जो है बाबर की चर्चा की थी। अब मुग़ल काल की तरफ ही हम आगे बढ़ेंगे। तो मुग़ल काल के अंदर जो है आज हम चर्चा करेंगे बाबर के बेटे हुमायूं की। तो सबसे पहले हम किसकी चर्चा करेंगे? हुमायूं की। हुमायूं की सिर्फ आपको दो ही बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात तो पिता की मृत्यु के बाद हुमायूं ने क्या किया कि जो भी इसके साम्राज्य के अंदर जो भी प्रांत थे वो प्रांत सभी के सभी अपने भाइयों में इसने जो है डिवाइड कर दिए, बांट दिए। ठीक है, जैसे मान लो भाई का नाम था कामरान। कामरान को इसने जो है काबुल व कांधार दे दिया। काबुल वह क्या दे दिया? कांधार दे दिया। ठीक है, और इसके बाद में अगर हम चर्चा करें तो अस्करी इसके भाई का नाम था और हिंदाल इसके क्या है कि भाई का नाम था। ठीक है, इनको भी इसने क्या है कि अलग अलग जैसे है प्रांतों में क्या है कि डिवाइड कर दिया। इनको प्रांत जो है अपने भाइयों में इसने क्या कर दिया? बांट दिया। जैसे इनको क्या है कि मेवात और अलवर की जागीर जो है इनको क्या कर दी गई? दे दी गई। और इसमें जो है संभलपुर की जागीर इसको क्या है? दे दी गई। इस तरह से जो है इसने अपने भाइयों के अंदर जो है अपने पिता के द्वारा जो दिए गए साम्राज्य हैं पिता की इच्छा के अनुसार इसने अपने भाइयों में जो है क्या कर दिए? बांट दिए। ठीक है, हुमायूं ने जो है दिल्ली के आसपास जो है दीन पनाह नगर की क्या की थी? स्थापना की थी। दीन पनाह नगर बसाया था। किसने बसाया था? हुमायूं ने बसाया था। इसके अलावा अगर हम हुमायूं की चर्चा करें, भाई हुमायूं ने और क्या किया है, तो हुमायूं का जो है संघर्ष माना जाता है किसके साथ है? शेर खां के साथ। शेर खां के साथ जो संघर्ष माना जाता है, सबसे पहले जो है युद्ध हुआ था उसका नाम था चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? चौसा का युद्ध कब हुआ है? 1539 ईस्वी के अंदर चौसा का युद्ध हुआ है। चौसा बिहार में पड़ता है। किसके साथ हुआ है? शेर खां के साथ। जिसमें जो है शेर खां जो है वो क्या होता है? विजित रहता है। और इसके बाद शेर खां जो है वो किसकी उपाधि धारण करता है? शेर शाह की उपाधि धारण करता है। सूर वंश से होने के कारण अपने नाम के आगे क्या लगा देता है? ये सूरी लगा देता है। ठीक है, वैसे इसका जो है बचपन का नाम फरीद खां था। शेर खां में हम चर्चा करेंगे। मतलब अब ये इसे अपने नाम के आगे क्या है कि सूरी लगा दिया और पूरा नाम इसका क्या बन गया? शेर शाह सूरी बन गया। चौसा के युद्ध में विजित रहता है। इसी के साथ ही दूसरा जो युद्ध होता है हुमायूं के साथ इसका, शेर खां का या शेर शाह का, तो शेर शाह वर्सेस हुमायूं। ठीक है, इसके बाद जो युद्ध होता है उसका नाम है बिलग्राम का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? बिलग्राम का युद्ध होता है। और कब होता है? 1540। इसको आप कन्नौज भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है। कब होता है? ये 1540 के अंदर होता है। इस युद्ध के अंदर क्या है कि शेर खां जो है या शेरशाह जो है पुनः क्या रहता है? विजित रहता है। और हुमायूं जो है भारत छोड़कर चला जाता है। मतलब हुमायूं का जो कालक्रम है एक तरह से दो समय माना जाता है। एक तो ये जो है शासक बना था, मैंने आपको बताया था 1530 में। 1530 से लेकर 1540 और इसके बाद में जो है 1540 में ये जो है सिंध प्रांत की तरफ होता हुआ जो है अफगान चला जाता है। मतलब अफगान क्षेत्र के अंदर चला जाता है और वहाँ पर ही जो है ये अपना विवाह करता है। और विवाह जो है उसके बाद में जो है इसके वहाँ पर एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है जिसका नाम क्या था? अकबर। ठीक है, अकबर का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? अमरकोट। कहाँ हुआ था? अमरकोट के अंदर हुआ था। ठीक है, और ये जो है अमरकोट रियासत में अकबर का क्या है? जन्म हुआ था। और इसमें इसके बाद में अगर हम चर्चा करें तो ये वापस लौटकर जो है कब आता है? इतने समय तक शेरशाह का या सूरवंश का साम्राज्य रहता है भारत के ऊपर। अब ये वापस लौटकर आता है कब? लगभग ये वापस आता है तो आपके जो समय रहेगा उसके अंदर वापस लौटने का जो समय रहेगा वो कब रहेगा? 1555 ईस्वी। ठीक है, कब लौट कर आता है वापस? ये 1555 ईस्वी को ये वापस लौट कर आता है। तो ये जो प्रक्रिया रही थी ये हुमायूं की रही थी। पहले यहाँ से जाने से पूर्व जो हुमायूं की प्रक्रिया रही थी वो कौन सी रही थी? वो आपके सामने ही है। कौन सी रही थी? ठीक है, इसमें जो है इसके बाद में अगर हम चर्चा करें, इसके बाद में हुमायूं की चर्चा मैंने आपके सामने करी थी। इसके बाद में अगर हम चर्चा करें भी 1555 ईस्वी के बाद में क्या हुआ था, तो इसके बाद में अगर आप देखो तो पहले युद्ध के बारे में मैंने आपको बता ही दिया।
1555 ईस्वी के अंदर जब ये भारत के अंदर आता है तो 1555 ईस्वी के अंदर जो है दो युद्ध, मच्छीवाड़ा का युद्ध, कौन सा युद्ध, मच्छीवाड़ा का युद्ध, जिसमें तातार खां को पराजित किया गया इसके द्वारा, और इसके बाद में जो है कौन सा, सरहिंद का युद्ध, ठीक है, सरहिंद का युद्ध। इन युद्धों में विजित होने के बाद ये जो है 1555 जुलाई 1555, या फिर तारीख अगर याद रखनी है तो अच्छी बात है, 24 जुलाई 1555 ईस्वी को ये दिल्ली की राजगद्दी पर पुनः विराजमान होता है, ठीक है, दिल्ली की राजगद्दी पर पुनः बैठता है, पुनः विराजमान होता है। और इसके बाद में जो है 1556 ईस्वी को इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। दीनपना जो क्षेत्र मैंने आपको बताया था ना, वहीं पर ही ये जो है उस वहाँ पर एक पुस्तकालय बना हुआ था, उस पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये है आपके हुमायूं, और हुमायूं के मध्य में जो मैंने आपको कालक्रम बताया 40 से 55 के मध्य में जो एक राजवंश आया था जिसका नाम है सूरवंश, और उस सूरवंश का एक प्रसिद्ध शासक था जिसका नाम है शेर शाह सूरी। मैं थोड़ा सा शेर शाह सूरी के बारे में बताऊंगा। भी सूर साम्राज्य जो है वो अपने भारत के अंदर थोड़े समय के लिए आया था, लगभग जो है सूर साम्राज्य कितने वर्षों तक रहा है, यहाँ पर 40 से लेकर आपके 55 तक रहा है, तो लगभग 15 वर्षों तक सूर साम्राज्य जो है वो दिल्ली पर शासन करता है। तो सूर साम्राज्य में जो है एक ही शासक का नाम आएगा आपके सामने, सूर साम्राज्य, जिसमें नाम आता है आपके शेर खां का या शेर शाह सूरी का, ठीक है। मतलब ये क्या है कि बचपन का नाम इसके फरीद खां था, क्या नाम था बचपन का, फरीद खां नाम था। और इसके बाद क्या है कि ये दक्षिण बिहार, कौन सा, दक्षिण बिहार के शासक उसके दरबार में था। दक्षिण बिहार के शासक जो है बहार खां लोहानी, कौन, बहार खां लोहानी, इस बहार खां लोहानी के दरबार में था ये, ठीक है। और बहार खां बताते हैं कि शेर खां ने जो है या फरीद खां ने एक बार एक शेर को मार दिया था, इसीलिए बहार खां लोहानी ने इसको किसकी उपाधि दी थी, शेर खां की उपाधि दी थी। और मैंने आपको बताया था भी चौसा के युद्ध के बाद, कौन से युद्ध के बाद, चौसा के युद्ध के बाद इसने जो है किसकी उपाधि धारण कर ली थी, शेर शाह की उपाधि धारण कर ली थी और दिल्ली का शासक बन गया था। इसी तरह से यही प्रक्रिया हुई थी। अब शासक बनने के बाद इसने क्या किया कि सबसे पहले जो है इसका जो प्रमुख युद्ध माना जाता है वो माना जाता है सन 1544 ईस्वी के अंदर। कब, 1544 ईस्वी के अंदर इसने जो है मारवाड़ पर आक्रमण किया था, ठीक है। और मारवाड़ का उस समय जो शासक था उसका नाम क्या था, मालदेव। और मालदेव के दो सेनापति थे जिनका नाम था जेता और कुंपा, क्या नाम था, जेता और कुंपा। जेता और कुंपा जो है इसके साथ मतलब युद्ध करते हैं, किसके साथ, शेर शाह सूरी के साथ। और जेता और कुंपा जो है लड़ते हुए क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाती है। उस समय जो है शेर शाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, मतलब एक छोटे से मारवाड़ क्षेत्र के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, क्योंकि बड़े ही वीर गति से मतलब वीरता पूर्वक लड़े थे। कौन है, जेता और कुंपा। बताते हैं कि शेर शाह सूरी ने एक बात और कही थी। शेर शाह सूरी ने कहा था कि अगर ऐसे जेता और कुंपा जैसे सेनापति अगर मेरे दरबार में होते या मेरे सेना में होते तो मैं पूरे भारत का एक छत्र सम्राट होता। तो शेर शाह सूरी मतलब इनकी वीरता से बहुत प्रभावित हुआ था। अंत में जो है 1545 ईस्वी के आसपास, ठीक है, 1545 ईस्वी के आसपास जो है इसने कालिंजर अभियान किया था। किसने, शेर खां ने या शेर शाह सूरी ने, जहां पर जो है आग में झुलसने से इसकी क्या हो गई थी, इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। आग में झुलसने से इसकी मृत्यु हो गई थी। ये अपने जो है प्रमुख कार्यों के लिए जाना जाता है। कार्य मतलब इसने एक तो जीटी रोड का निर्माण करवाया था। जीटी रोड मतलब ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, शेर शाह सूरी ने, जो कि प्राचीन समय में पेशावर से लेकर कहाँ तक थी, ये पश्चिम बंगाल तक थी, ठीक है, कोलकाता तक, ठीक है, कोलकाता तक थी। कहाँ तक थी, पेशावर से लेकर कोलकाता तक थी। जीटी रोड या ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। इसने 4 प्रमुख सड़कों का निर्माण करवाया था और जगह जगह सरायों का निर्माण करवाया था। सराय जैसे एक तरह से आप कह सकते हो वर्तमान में जो होटल है, धर्मशाला वगैरह है, उनको सराय का नाम दे सकते हो। उनका निर्माण किसने करवाया था, शेर खां ने करवाया था या शेर शाह सूरी ने करवाया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसने 380 ग्रेन का इसने जो है तांबे का सिक्का चलाया था, ठीक है।
कौन सा 380 ग्रेन का जो है इसने तांबे का सिक्का, मतलब उस समय दाम कहा जाता था, ठीक है, सिक्के का क्या कहा जाता था, दाम कहा जाता था। और इसी तरह से इसी के आसपास जो है इसने रजत मतलब चांदी का सिक्का भी 168 ग्रेन के आसपास इसने चांदी का सिक्का भी चलाया था। किसने चलाया था? शेर खान ने। और इसने जो है भूमि की नाप हेतु सिकंदरी गज का ही प्रयोग किया था इसने, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसने जो है किसानों के भूमि सुधार के लिए अनेक कार्य किए थे और किसानों को जो है उनकी भूमि के पट्टे भी बनवाए थे इसने, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको जीटी रोड के बारे में बता ही दिया। और सूर्यवंश में जो है महत्वपूर्ण शासक था कौन है? शेर शाह सूरी। और इसके बाद जो है शासक बने थे इस्लाम शाह जैसे शासक बने थे, और कुछ समय के लिए जो है पूरा का पूरा भारत जो है 4 भागों में बंट गया था। शेर खां की बात करें तो इसके समय में जो इसका साम्राज्य है लगभग यहाँ तो है कन्नौज, यहाँ असम, मतलब पश्चिम में तो कन्नौज, पूर्व में जो है असम, ठीक है, इन क्षेत्रों तक जो है इसका साम्राज्य जो है विस्तृत हो गया था। उत्तर में जो है जम्मू कश्मीर तक इसका साम्राज्य जो है सूर्यवंश का साम्राज्य जो है विस्तृत हो गया था। ये है आपके सूर्य साम्राज्य शेरशाह सूरी। अब हम वापस चलते हैं अपने मुगल काल पर, वापस उसी पर ही, और वहाँ पर हम चर्चा करेंगे अब महान अकबर महान की, ठीक है। किसकी? अकबर महान की चर्चा करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए अकबर महान, ठीक है। कौन सा काल है? मुगल काल है, मुगल काल या मुगल वंश। और इसमें जो शासक है उसका नाम क्या है? अकबर महान, ठीक है। जन्म के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, इसके जन्म के बारे में जो है मैंने आपको बता ही दिया। कब हुआ है इसका जन्म? जो है 1542 ईस्वी को इसका जन्म हुआ है। और अकबर का जो जन्म है वो मैंने आपको क्षेत्र भी बताया है, कौन सा? अमरकोट। तो अमरकोट है जन्म मैंने आपको बता ही दिया। अब राज्याभिषेक जो है, राज्याभिषेक इसका जो है किसका? अकबर का जो राज्याभिषेक है वो कहाँ हुआ था? तो कालनौर नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? कालनौर नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। किसका राज्याभिषेक हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालनौर नामक स्थान पर हुआ था। और इसके अलावा अगर हम चर्चा करें अकबर के बारे में तो एक चीज़ यहाँ पर आप विशेषतः ध्यान रखना कि अकबर का जो प्रथम संघर्ष है, मतलब पहले संरक्षक, देखो इसका संरक्षकर्ता कौन है, संरक्षक कौन है? तो पहले इसका संरक्षक जो है वो कौन बना था? बैरम खां बना था, ठीक है। राज्याभिषेक इसका कब किया गया? 1556 ईस्वी में। और मतलब कितने वर्ष की उम्र हो गई? लगभग उम्र कितनी हो गई इसकी? लगभग जो है 14 वर्ष की जो है इसकी क्या हो गई है? उम्र हो गई है, ठीक है। इस वर्ष की उम्र में इसका क्या है कि राज्याभिषेक किया गया था। और कौन से स्थान पर किया गया था? कालनौर नामक स्थान पर इसका क्या किया गया था? राज्याभिषेक हुआ था। इसके बाद में संरक्षक मैंने आपको बताया बैरम खां। और अभी यहाँ पर इनका क्या है कि युद्ध होता है, मतलब बिहार का जो है एक तरह से सूबेदार था, या बात करें एक सेनापति था जिसका नाम था हेमू, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। किसकी? विक्रमादित्य की हेमू ने क्या धारण की थी? उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला 14वां शासक था ये जो है हेमू। ये बताते हैं कि इसने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया और ये यहाँ का जो है स्वतंत्र शासक बन गया था, दिल्ली और आगरा का। तो तब जो है बैरम खां के संरक्षण में अकबर, नेतृत्व कौन करेगा? बैरम खां। और शासक कौन है? अकबर। दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ था उसका नाम था पानीपत का द्वितीय युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। कब? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को लड़ा गया था, ठीक है। और हेमू जो है, हेमू के तीर लगने से हेमू क्या हो गया था? घायल हो गया था। और इस युद्ध में विजित कौन रहे थे? आपके अकबर विजित रहे थे। और ये इसके बाद में जो है दिल्ली की राजगद्दी पर बैठे थे। कौन है? अकबर महान। तो ये जो है ये मैंने आपको इनकी प्रारंभिक बातें बताई है। अब जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहा करते थे। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहा करते थे। अब इसमें जो है अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहली बात तो जो है 1556 से लेकर 1560 तक अकबर पर किसका प्रभाव रहा है? मतलब बैरम खां का प्रभाव रहा है। किसका प्रभाव रहा है? बैरम खां का प्रभाव रहा है, ठीक है। इसने 1563 ईस्वी में जो है धार्मिक कर को समाप्त कर दिया था अकबर ने। किसको? धार्मिक कर को समाप्त कर दिया था। 1564 ईस्वी में, ये सन आपकी सारी किताब में दिए हुए हैं, वो देख लेना, जजिया कर को समाप्त कर दिया था। जजिया कर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। 1564 ईस्वी में इसने किस कर को समाप्त कर दिया था? जजिया कर को इसने क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था, ठीक है। इसके बाद में अगर हम चर्चा करें तो 1575 ईस्वी, ये भी सन आपको ध्यान रखना है।
1575 ईस्वी में इसने जो है इबादत खाने की स्थापना की थी। किसकी? इबादत खाने की स्थापना, इबादत खाने की इसने क्या की थी? स्थापना की थी। और 1582 में इसने एक धर्म चलाया था, दीन ए इलाही। और इस दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र जो हिंदू था वो कौन था? बिरबल था। कौन था? बिरबल। और बिरबल जो है बताते हैं कि जो कश्मीर क्षेत्र है, उस कश्मीर क्षेत्र पर जो अकबर का अभियान था वो किसके नेतृत्व में था? बिरबल के नेतृत्व में। और कश्मीर में कौन थे? यूसुफ जोई। किन के विरुद्ध था? यूसुफ जोइयों के विरुद्ध था। और इस अभियान के अंदर जो है बिरबल की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यूसुफ जोइयों के अभियान के दौरान बिरबल की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 1583 ईस्वी के अंदर अकबर ने जो है इलाही संवत चलाया था। कौन सा संवत चलाया था? इलाही संवत चलाया था। और 1585 के बाद जो है इसने अपनी राजधानी जो है कौन सी बनाई थी? 1585 ईस्वी में इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो लाहौर को राजधानी बनाया था। ये इसके लगभग जो है देखें तो जो है गैर सैनिक कार्य थे एक तरह से। 56 से 60 तक बैरम खां का प्रभाव रहा है। 63 तक धार्मिक कर जो है, 64 में जजिया कर है, 75 में इबादत खाने की स्थापना है, 82 में दीन इलाही है, 83 में जो है इलाही संवत, और 85 में लाहौर को इसने क्या बनाया है? राजधानी बनाया है। जो बिरबल की जो है मृत्यु हुई थी वो कौन से? यूसुफ जोइयों के विरुद्ध जो कश्मीर अभियान था, किसका? अकबर का। ठीक है, उस अभियान के दौरान इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो अकबर का जो प्रसिद्ध युद्ध है, अकबर का जो प्रसिद्ध युद्ध माना जाता है, उस युद्ध में अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 1560 ईस्वी के आसपास, ठीक है, 60 ईस्वी के आसपास एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर जो है इसका जो अभियान रहा था वो रहा था आपके मालवा क्षेत्र है। मालवा क्षेत्र में जो है कौन थे? बाज बहादुर। ठीक है, इसके विरुद्ध रहा था। ठीक है, इसके बाद में अगर प्रमुख रूप से अभियान देखें तो इसका जो है किसके विरुद्ध अभियान रहा है? आपके मेवाड़ के विरुद्ध भी अभियान रहा है। 1567-68 में रहा है, 1567-68 में रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो मेवाड़ के विरुद्ध दूसरा अभियान है, मतलब हल्दी घाटी का युद्ध। इसकी चर्चा मैं पूरी की चर्चा हल्दी घाटी के महाराणा प्रताप में करूंगा। महाराणा प्रताप में मैं आपको हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर सिर्फ आपको इतना ही देखना है कि कब हुआ। यह 1576 ईस्वी को जो है कौन सा युद्ध हुआ है? आपके हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है, जिसमें अकबर की तरफ से नेतृत्व जो है वो किसने किया था? मान सिंह ने किया था। मान सिंह वर्सेस महाराणा प्रताप के मध्य जो है वो कौन सा युद्ध हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1576। ये अकबर के कुछ जो है आपके सैन्य अभियान थे। सैन्य अभियानों की चर्चा मैंने आपके सामने की है। अगर इसके अलावा अगर हम देखें तो काबुल के विरुद्ध भी इसका अभियान रहा है। कहाँ? काबुल के विरुद्ध भी इसका अभियान रहा है, मिर्ज़ा हाकिम के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? मिर्ज़ा हाकिम के नेतृत्व में जो है इसका जो है किसके विरुद्ध है? काबुल के विरुद्ध भी इसका अभियान रहा है। अंत में बताते हैं कि लगभग 1599 ईस्वी के आसपास, 1599 ईस्वी के आसपास अकबर के पुत्र जहांगीर ने अकबर का क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। और इस विद्रोह को दबाने के लिए जो है अकबर ने बताते हैं किसको भेजा था? अबुल फजल को भेजा था। किसको? अबुल फजल को भेजा था। तब जहांगीर ने क्या किया? अबुल फजल की क्या करवा दी थी? हत्या करवा दी थी। ये बात भी जो है किस में ही आएगी? आपके अकबर में ही आएगी। और 1605 ईस्वी के अंदर, कब? 1605 ईस्वी में किसी बीमारी के कारण जो है अकबर क्या है कि मारा गया था, मृत्यु हो गई थी। मारा नहीं गया था, मृत्यु हो गई थी। मतलब किसी बीमारी के कारण इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और इसे सिकंदरा आगरा में क्या है कि दफनाया गया था। सिकंदरा आगरा में इसको दफनाया गया था। तो ये जो है अकबर की कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, मालवा क्षेत्र, बाज बहादुर मेवाड़ के विरुद्ध 1567-68 में अभियान, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 मान सिंह और महाराणा प्रताप के मध्य में, काबुल मिर्ज़ा हाकिम, और 1599 में जहांगीर ने विद्रोह कर दिया था पिता के विरुद्ध। उसे दबाने के लिए जो है अबुल फजल को भेजा गया, लेकिन अबुल फजल को जहांगीर ने क्या कर दिया था? मार दिया था, मरवा दिया था। 1605 ईस्वी में इसकी बीमारी के कारण क्या हो गई थी? अकबर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और अकबर के बाद में अगर हम चर्चा करें तो उसका नाम आता है आपके जहांगीर। किसका नाम आता है? जहांगीर। तो इसके बाद में जहांगीर की चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो जहांगीर की यही है
कि जहांगीर ने अपने पिता का विरोध किया था, और विरोध के बाद में अगर हम देखें तो जहांगीर लगभग 1605 ईस्वी में शासक बन गया था, 1628 ईस्वी के आसपास रहा था ये जहांगीर जो है। और जहांगीर ने जो है पांचवें गुरु, सिख गुरु, पांचवें सिख गुरु जिनका नाम है अर्जुन देव, अर्जुन देव की क्या करवा दी थी इन्होंने, हत्या करवा दी थी। ठीक है, जहांगीर ने पांचवें सिख गुरु अर्जुन देव की क्या करवा दी थी, हत्या करवा दी थी। किसने, जहांगीर ने। ठीक है, और जहांगीर ने जो है अनेक विद्रोह का दमन करने के लिए दक्षिण भारत में अपने जो है अनेक सेनापतियों को भी भेजा था, उनके नाम भी यहाँ पर आते हैं कि, और ये विशेष इंपॉर्टेंट बात है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जहांगीर ने अपने जहांगीर, ये जो अर्जुन देव है, इन्होंने जो है जहांगीर के पुत्र जो जहांगीर का विरोध कर रहा था, उनको क्या दी है, इन्होंने सहायता दी है। इसीलिए जहांगीर ने इनको क्या है कि मृत्यु दंड दे दिया था। किसने, जहांगीर ने। ठीक है, जहांगीर के समय में अगर हम बात करें तो सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस जो है कहाँ आए थे, भारत आए थे। ठीक है, सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस जो है वो भारत आए थे। और जहांगीर का जो विवाह है, जहांगीर का जो विवाह, इसका बचपन का नाम जो है शेख सलीम चिश्ती के, सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया था, सलीम रखा गया था। ये बात भी ध्यान रखना। और इसका विवाह जो है वो किससे हुआ था, नूर जहां से हुआ था। ये विधवा थी, क्या है कि नूर जहां से इसका क्या हुआ था, विवाह हुआ था। किसका हुआ था, जहांगीर का विवाह हुआ था। तो जहांगीर में प्रमुख बातें तो इतनी दे रखी है आपके 10वीं क्लास के अंदर, जितनी दे रखी है उतनी मैंने आपको बता दी है। इसी के साथ साथ ही आपके जो है हम बात करें कि शाहजहां की, ठीक है, जहांगीर जो है पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी। समय जो है इसके समय में सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस, ये एक तरह से व्यापारी है, मतलब भारत में व्यापार की परमिशन के लिए ये आए हैं। ठीक है ना, ब्रिटिश हैं ये दोनों, सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस। इसका विवाह जो है किससे हुआ था, नूरजहां। ठीक है, और इसके बाद में जो जहांगीर पर प्रभाव किसका रहा था, नूरजहां का रहा था। किसका प्रभाव रहा था, नूरजहां का प्रभाव रहा था। जहांगीर के बाद में आपके जो है यहाँ पर शासक बनती है जिनका नाम है शाहजहां। जहांगीर के बाद में कौन शासक बनता है, शाहजहां बनते हैं। शाहजहां की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात तो इनकी यही आती है कि इसके बचपन का नाम जो है, शाहजहां के बचपन का नाम जो है क्या था, जहांगीर के बचपन का नाम क्या है, सलीम है, और शाहजहां के बचपन का नाम क्या है, खुर्रम था। ठीक है, इनका बचपन का नाम क्या है, खुर्रम था। और एक चीज़ यहाँ पर विशेषता ध्यान रखना, विवाह का जो है इनके आपकी किताब में सिर्फ विवाह का ही बताया गया है। विवाह किससे हुआ था, अर्जुमंद बानो से हुआ था। किससे हुआ था, अर्जुमंद बानो, जो कि आसफ खां की पुत्री थी। आसफ खां कौन है, तो आसफ खां ध्यान रखना जो मेहरुनिसा थी, मेहरुनिसा मतलब नूरजहां जो थी उसके भाई का नाम है आसफ खां, और अर्जुमंद बानो जो है उसकी पुत्री थी। इसका विवाह, और ये जो है इतिहास में किस नाम से, नूरजहां के नाम से क्या हुई थी, प्रसिद्ध हुई थी। और इसी नूरजहां की स्मृति में शाहजहां ने आगरा के अंदर ताजमहल का निर्माण करवाया था। इसका जो राज्याभिषेक है वो भी कहाँ होता है, आगरा में ही होता है। शाहजहां का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, आगरा में हुआ था। कब हुआ था, 1528 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, विवाह अर्जुमंद बानो से। और अब शाहजहां की जो विशेषता बात करें तो दक्षिण भारत का अभियान, ठीक है, दक्षिण में जो है इसने जो है अहमदनगर, गोलकुंडा जो है इसकी विजय जो है प्रमुख मानी जाती है। और शाहजहां ने ही दिल्ली के अंदर जो है, दिल्ली में लाल किले का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, शाहजहां ने। ठीक है, इसी शाहजहां के समय में बताते हैं कि फ्रेंच यात्री बर्नियर और ट्रेवनियर, ठीक है, और इटालियन यात्री मनुची, ये जो है इसके समय में कहाँ आए थे, भारत आए थे। फ्रेंच यात्री बर्नियर
और ट्रेवनियर और इटालियन यात्री जो है मनुची, वो इसी के समय में क्या आए थे, भारत आए थे। ठीक है, और ये शाहजहाँ की जो प्रमुख बातें जो आपकी 10वीं क्लास की किताब में दे रखी थी उतनी इतनी है, और उसी के साथ ही शाहजहाँ भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, और इसके बाद में जो है एक चीज़ ये, इसने लगभग जो है पुर्तगालियों को भी पराजित किया था। हुगली क्षेत्र के अंदर जो है इसने पुर्तगालियों को भी पराजित किया था। ये छोटी सी बात और आती है। इसके बाद में जो है बताते हैं कि शासक बनता है जिसका नाम है औरंगजेब। अब औरंगजेब ने क्या किया कि सन 1657 ईस्वी में अपने पिता, नाम क्या है, शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया। आगरा के किले में क्या कर दिया, कैद कर दिया। औरंगजेब ने 1657 ईस्वी में अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में क्या कर दिया, कैद कर दिया, और यहीं पर ही शाहजहां की 1666 ईस्वी के अंदर क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कैद 1657 में किया है, क्योंकि इसका कालक्रम 1657 से लेकर 1707 तक रहता है। ठीक है, 1657 से कब तक रहता है, 1707 ईस्वी तक रहता है। और इसने 1657 में इनको कैद कर दिया और अपने चारों भाइयों को पराजित करके शासक बना था। किस किस को, तो दारा सिकोह है, औरंगजेब तो है ही, मुराद और शुजा। तो आपकी किताब में लिखा हुआ है कि इनको जो है मौत के घाट उतारकर जो है औरंगजेब जो है वो क्या बना था, शासक बना था। सबसे बड़ी बात औरंगजेब की इसकी है वो रही है हिंदू विरोधी नीति। क्या रही है, हिंदू विरोधी नीति। तो बताते हैं कि इसने 1669 ईस्वी के अंदर जो हिंदू मंदिर थे, हिंदू मंदिरों को तुड़वाना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, और उनकी जगह जो है इसने मस्जिदों का निर्माण करवाया था। औरंगजेब ने 1669 ईस्वी के अंदर हिंदू मंदिरों को तुड़वाना प्रारंभ कर दिया और इसकी जगह मस्जिदों का निर्माण करवाया था। 1679 ईस्वी के अंदर इसने जो है कौन सा कर लगा दिया था वापस, जजिया कर। मैंने 1564 का बताया था ना, अकबर ने जजिया कर हटा दिया था। ठीक है, तो 1679 ईस्वी के अंदर इसने जो है जजिया कर पुनः लगाया था। जजिया कर पुनः लगाया था, और ये जजिया कर पुनः किसने लगाया था, औरंगजेब ने लगाया था। ये चीज़ भी आप विशेषतः ध्यान रखना। जजिया कर पुनः किसने लगाया है, औरंगजेब ने लगाया है। और पहले हटाया किसने था, अकबर ने। सबसे पहले किसने लगाया था, ये मैंने आपको बताया था जजिया कर के बारे में। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, और फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। और इसके बाद में साथ साथ में बता देता हूँ 1720 के अंदर जो है पूर्णतः जजिया कर हटा दिया गया था। जजिया कर हटाया गया था, पूर्णतः जजिया कर हटा दिया गया था। और किसने, मोहम्मद शाह रंगीला ने। ठीक है, अब औरंगजेब के बेटे थे जिनका नाम था मुअज्जम, आजम, कामबख्श और अकबर। इनके मध्य में जो है आपसी संघर्ष चलता रहा था। और औरंगजेब की जो एक बात जो है, इसकी जो मृत्यु है वो कहाँ हो गई थी, अहमदनगर में इसकी मृत्यु हो गई थी। अब इसकी एक सैनिक उपलब्धि है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सैनिक उपलब्धि क्या है कि ये हिंदू विरोधी नीति है, मतलब हिंदू मंदिरों को तुड़वाना प्रारंभ किया। जजिया कर जो है इसने पुनः लगाया। पूर्णतः जजिया कर किसने हटाया था, मोहम्मद शाह रंगीला ने हटाया था। और पुत्रों के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष प्रारंभ हो गया। और इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी, और औरंगजेब की अहमदनगर में। कब हुई है, 1707 ईस्वी में। और इसको औरंगाबाद में दफनाया गया था। ठीक है, और इसने अपने पिता शाहजहां को क्या है कि आगरा के किले में क्या कर दिया था, कैद कर दिया था। अब इसकी जो एक सैनिक उपलब्धि है वो ये है कि इसका औरंगजेब का जो है शिवाजी के विरुद्ध अभियान, शिवाजी के विरुद्ध अभियान, शिवाजी के विरुद्ध अभियान जो है औरंगजेब का किसके नेतृत्व में रहा है, तो ये मिर्जा जय सिंह के नेतृत्व में। आमेर के थे मिर्जा जय सिंह, इनके नेतृत्व में जो है इनका शिवाजी के विरुद्ध अभियान रहा था, जिसमें शिवाजी और जय सिंह के मध्य, मतलब मुगल शासक तो कौन है, औरंगजेब, दोनों के मध्य एक संधि होती है जिसका नाम है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि सन 1665 ईस्वी में होती है। कब होती है, 1665 में, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, शिवाजी के पास जो है 35 किले थे शिवाजी के पास, और 35 किलों में 23 किले जो है
23 किले किनको दे दिए गए थे? मुगलों को दे दिए गए थे। और दूसरी बात, शिवाजी का जो पुत्र था जिसका नाम था संभाजी, संभाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होना पड़ा था, मुगल दरबार में जाना पड़ा था। और कुछ समय बाद बताते हैं कि शिवाजी को भी मुगल दरबार में बुला लिया गया। शिवाजी ने यहाँ पर अपनी स्थिति जो है अपमानजनक सी पाई, जिसके कारण जो है ये वहाँ से भाग कर आ गए थे। मुगल बादशाह औरंगज़ेब के बाद आज हम जो है मुगल प्रशासन की चर्चा करेंगे। मुगल प्रशासन में जो सबसे पहले जो है अपना पद है जो वो बादशाह का होता था। यही क्या है कि शासन का क्या होता था? सर्वोच्च अधिकारी होता था। शासन का सर्वोच्च अधिकारी मतलब जितने भी न्यायालय वगैरह भी थे वो भी किसके अधीन होते थे? राजा के अधीन होते थे। और बादशाह ही एक तरह से क्या माना जाता? प्रधान सेनापति माना जाता था। ठीक है, बादशाह की उपाधि जो है धारण करने वाला प्रथम व्यक्ति जो है वो कौन था? बाबर था। इसके बाद में जो है बादशाह के बाद में जो सर्वोच्च अधिकारी था, बादशाह के बाद में जो है इस प्रशासन में जो सर्वोच्च अधिकारी था वो आपके आता है वकील ए मुतलक। ठीक है, और ये जो है मतलब एक तरह से क्या है कि वजीर का पद होता था जो बादशाह के बाद का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इसके बाद में जो वित्त विभाग है वो उस वित्त विभाग के जो अधिकारी है वो क्या कहलाते थे? प्रधान सद्र मीरे समा कहलाते थे। या वित्त विभाग जो है वो क्या कहलाता था? प्रधान सद्र मीरे समा कहलाता था। और प्रांतीय शासन जो है वो किस में बंटा हुआ था? सूबों में बंटा हुआ था। और अकबर के समय में जो है कितने प्रांत थे? 15 प्रांत थे, जो कि औरंगजेब के समय में बढ़कर कितने हो गए थे? 21 हो गए थे। और एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर जो है मनसबदारी प्रथा का प्रचलन था। कौन सी प्रथा का? मनसबदारी प्रथा जो है वो प्रचलित थी। अकबर के शासनकाल में जो है वो ये मनसबदारी प्रथा का जो प्रारंभ है वो किसने किया था? अकबर ने किया था। मनसब शब्द का जो अर्थ होता है वो एक तरह से पद या स्थान से ही होता है। मतलब भी मुगल साम्राज्य जो है उस मुगल साम्राज्य में किसी सामंत का, किसी व्यक्ति का क्या ओहदा होना चाहिए, क्या पद होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है पद या स्थान या उसके ओहदे को दर्शाता था। कम से कम मनसबदारी 10 की और अधिक से अधिक जो मनसबदारी कितनी होती थी? 10,000 होती थी। ठीक है, और जो है 5,000 से या इससे अधिक जो है मनसबदारी वो किसको दी जाती थी? सिर्फ शहजादों को ही दी जाती थी। इसीलिए इसके जो है सैनिक कार्य करने के कारण जहांगीर को जो है 12,000 अकबर के द्वारा 12,000 मनसबदारी जो है क्या की गई थी? प्रदान की गई थी। ठीक है, 12,000 मनसबदारी प्रदान की गई थी। और राजपूतों में सर्वोच्च मनसबदार रखने वाला जो है अकबर का दत्तक पुत्र जिसका नाम था मान सिंह है। ठीक है, और ये कहाँ का राजा था? अमेरिका, जिसको 7,000 मनसबदारी प्रदान की गई थी। तो ये आपके आता है कि इसमें मुगल कालीन प्रशासन के अंदर। इसी के साथ ही आपके जो है मुगल काल भी क्या होता है? कंप्लीट होता है। अगर ये आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये हमारे वीडियो कैसे लगे। तो धन्यवाद दोस्तों।